नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ माँ भगवती की और भगवान शिव की असीम कृपा से आप लोग अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे और आगे भी मेरी यही शुभकामनाएं हैं और यही कामना है भगवान शिव जी माँ भगवती के चरणों में कि आप सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब चैनल को आप सब्सक्राइब रखते हैं तो चैनल पे और भी बहुत सारी पुरानी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, पहले हमने चर्चा की उत्कीलन के बारे में, शापोदार के बारे में, जो मंत्र है उसकी महिमा के बारे में। नवान मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। तो पुरानी वीडियोस को भी आप देख करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि फिर से आप चाहेंगे कि उन चीज़ों पे और डिटेल में बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में सरल मर्यादित भाषा में कमेंट कर सकते हैं। आज बात कर रहा हूँ उस दिव्य एक धरोहर की, एक ऐसी गुप्त ना दिखाई देने वाली एक विभूति जो हर जगह आपकी बुरी चीज़ों से रक्षण करती है। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि बाहर कई बार ऐसा होता है मौसम बहुत ही ख़राब है, लेकिन अपने जीवन के दिनचर्या को चलाने के लिए आपको मजबूरी में बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए बाहर जैसे कि बहुत घनघोर वर्षा हो रही है, बहुत तेज। अब पता है बाहर निकलेंगे तो गीले हो जाएंगे, भीग जाएंगे, हो सकता है कोई ऐसा रोग बहुत ज़्यादा भीगने की वजह से आपको लग जाए। लेकिन अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा रेनकोट हो जो आपके पूरे शरीर को ढक ले और उसको पहन करके आप बाहर निकलिए, जैसे मर्जी आइए जाइए, तो वैसा ही कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जहाँ इस कली काल में बाहर नकारात्मक ऊर्जाओं की एक बहुत भारी वर्षा है। पैर पैर पर बहुत सारे शरारती तत्व हैं, पैर पैर पर बहुत सारे गलत प्रयोग जो हैं वो किए जा रहे हैं, जिसकी चपेट में जो आम लोग हैं कई बार वो आ जाते हैं। अभी जैसे एक महामारी पीछे आई थी, सब जानते हैं कि आप गलत चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं और एक ही जगह से फिर पूरे विश्व में एक त्रासदी फैल गई। अब वो प्लानिंग के तहत हो नहीं हो, ये एक बहुत ही अलग चर्चा का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम गलत चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो हमारे वातावरण में भी और हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी गलत चीज़ मिलती है। लेकिन आज मैं एक ऐसे दिव्य सुरक्षा वाले एक ऐसी गुप्त चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कईयों ने शायद इसके बारे में पहले भी बात की होगी, लेकिन कई उसका प्रॉपर प्रयोग नहीं करते, तो फिर उनको माँ भगवती का वो पूरा रक्षण जो है वो प्राप्त नहीं होता। और ये एक ऐसा एक दिव्य स्रोत है जो अभय प्रदान करने वाला है और बड़े बड़े संकटों से निकाल लेने वाला है। बहुत सारा कई बार ऐसा होता है ना, आदमी कहता है कि हम बहुत सारी विपत्तियों से घिर गए हैं, कोई हमें बार बार परेशान कर रहा है, या उसने ये कर दिया वो कर दिया। अब कभी एक बीमार हो रहा है, कभी दूसरा बीमार हो रहा है, परिवार में भी कई बार ऐसा होता है कि जो घर का मुखिया है, जो जिसको सारा खर्च घर का चलाना है, कई बार वही ऐसा रोगग्रस्त हो जाता है कि पूरा परिवार ही उससे विचलित हो जाता है। तो जो घर का आधारशिला है, जो घर का स्वामी है, मुखिया है, अब बच्चा बीमार होगा तो बड़े उसको दवाई दिलवा के ले आएंगे, लेकिन जो कमाने वाला इंसान है यदि उसको ही कोई ऐसा रोग लग जाएगा, असाध्य कोई चीज़ ऐसी लग जाएगी जिससे पूरा परिवार ही विचलित हो जाएगा, फिर बच्चों के लिए भी मुश्किल है और पूरे परिवार के लिए मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि जी हमारे तो पिताजी ही जो घर में कमा के लाने वाले थे वही जो है वो बिस्तर को लग गए, कोई ऐसी हवा, कोई ऐसा रोग उनको लग गया। देखिए, एक छोटी सी बात है कि बहुत सारे शरारती तत्व हैं, शायद आपको एक
पड़ोस में मिल जाए, कोई आपको रिश्तेदारी में मिल जाए, कहीं मिल जाए, तो हर किसी को रोक पाना एक तरह से असंभव सा लगता है, क्योंकि कई बार तो आपको ये पता ही नहीं होता कि कौन सा शरारती तत्व है आपके साथ वो क्या छेड़खानी कर रहा है। लेकिन अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है। जैसे मैंने बात की ना दिव्य घनघोर वर्षा की, जब अच्छा रेनकोट आपके पास में होगा, कितनी बारिश होती रहे, फिर कोई डर नहीं है, निडर होकर बाहर जाइए। तो ऐसे ही आज उस दिव्य कवच के बारे में माँ भगवती की कृपा से मैं बताने वाला हूँ। एकाग्रचित्त होकर सुनिए। पहले भी आपने सुना होगा, पाठ भी शायद करते होंगे, लेकिन उसकी जो एक महिमा है वो पूरी तो नहीं मैं कह सकता। मेरी अल्प बुद्धि के द्वारा जो मेरी कोशिश होगी, माँ भगवती का ऑर्डर हुआ है उसको मैं करने की कोशिश करूँगा बताने की। आज बात कर रहे हैं माँ भगवती के उस दिव्य दुर्गा कवच के बारे में। कवच, कवच यानी कि मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सुरक्षा शील्ड, एक चक्र जैसा आपके ऑरा के या आपके शरीर के आसपास बन जाना, कि फिर आप जब उसको धारण करके बाहर निकलते हैं, कोई कितना ही फिर वो बोलते हैं ना कि यंत्र मंत्र तंत्र टोटका करता रहे। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक, आजकल तो बहुत चलन चल रहा है, तो पॉडकास्ट का बहुत ट्रेंड चल रहा है, या यूट्यूब पे 2-4 लोग बैठ करके वार्तालाप करते हैं। तो एक महाराज जी वहाँ पे जो है खुद को भगवती के कुल से भी जुड़ा हुआ बता रहे हैं, और एक जगह कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि ये दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच, ये छोटी मोटी रेमेडीज़ हैं। ये छोटी मोटी रेमेडीज़ नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि आपने सारी उम्र ज़रूर वहाँ पे लगाई है, और बड़ों की रिस्पेक्ट करना भी हमारे एक मर्यादा का ही पार्ट है। लेकिन जब भगवती के कुल से, अब कुल आते हैं ना अलग, 10 महाविद्याओं में माँ के अलग अलग कुल हैं। चर्चा बहुत लंबी होगी, चैनल को सब्सक्राइब रखिए। श्री कुल कौन सा है, काली कुल कौन सा है, कौन सी उग्र तत्व वाली महाविद्याएं हैं, कौन सी सौम्य हैं, तो चर्चा बहुत बड़ी है, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। और वो कह रहे हैं कि जैसे भूत प्रेत के आगे ये दुर्गा सप्तशती जैसी जो पाठ हैं, स्त्रोत हैं, वो एक छोटी सी रेमेडी नहीं है। माँ भगवती का कवच यदि सही तरीके से किया जाए तो खुद वहाँ पे स्वयं लिखा कि बड़े बड़े कुष्मांड, भैरवादी, दिक्पाल, ग्राम देवता, कोई भी जो है, जो दिव्य कवचधारी है, उसके आगे टिकते भी नहीं हैं। दर्शन ही हो जाता है तो दूर से निकल लेते हैं। ये दिव्य जो दुर्गा कवच है, ये उसकी महत्वता है। लेकिन अलग अलग बात है, उसको प्रॉपर तरीके से जो पाठ करते हैं और जो सही तरीके से धारण कर रहे हैं, जो नियम से धारण करते हैं, तो फिर उनका कोई भी, जो उसमें तो ये लिखा हुआ है कि जितने भी गलत मारन और मोहन जैसे तांत्रिक जो प्रयोग भी किए जाते हैं, वो भी अपने आप ही, जो व्यक्ति दुर्गा कवच को हृदय में धारण करता है, तो ये चीज़ें अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। और स्पेशली जो घर के, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो घर के मुखिया हैं, जो इनकम का सोर्स हैं, जो फाइनेंस का सोर्स है फैमिली में, कई बार लोग क्या करते हैं कि जो शरारती तत्व है वो उन्हीं के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं कि यही जो है वो यहीं से कहानी बिगड़ जाएगी, तो पूरा परिवार अपने आप ही जो है मुश्किल में आ जाएगा। और ये है फैक्ट बात है। कोई आपकी टीम का जब मेन बैट्समैन जो मैच को जिताने वाला हो, अगर वही गलत ओवरों में आउट हो जाए, तो वो जो स्कोर बड़ा आप खड़ा करने वाले थे वो नहीं होगा। कहीं ना कहीं विचलित होंगे, हो सकता है बहुत पीछे साल आप चले जाएं तरक्की में, आपको समय लगे दोबारा खड़े होने में, लेकिन सुरक्षा अपनी आपके हाथ में है। दिव्य और दुर्गा कवच के बारे में यदि बात करते हैं, तो एक बार मार्कंडे जी ने, दुर्गा सप्तशती के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर वाली, उसको लाइए, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। आजकल तो बहुत सुंदर संस्कृत व्याख्यान के साथ हिंदी अनुवाद भी उसका दिया हुआ है, तो आप एक एक चीज़ को समझ भी सकते हैं। थोड़ी सी बात करूँ, मैं पूरा ही डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं यहाँ डालने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, उच्चारण है, फिर उसमें वाद विवाद है। आज सिर्फ ये जान रहे कि दुर्गा कवच की महिमा क्या है। तो मार्कंडे जी ने पूछा ब्रह्मदेव से कि कोई ऐसा स्रोत है ब्रह्मदेव जो अभय प्रदान करने वाला हो, जिसको आपने पहले कभी ना बताया हो किसी को तीनों लोगों में। क्योंकि सबको कोई ना कोई भय तो जरूर होता है ना, किसी को रोगों का भय होता है, किसी को चोरों का भय होता है, किसी को ये होता है यार रात को जाएंगे तो शरारती तत्व हमें लूट लेंगे, वो भी एक भय है। तो उस भय को दूर करने के लिए
फिर मार्कंडेय जी ने जब प्रश्न किया तो ब्रह्मदेव ने उनको बताया और कहना शुरू किया कि ऐसा सिर्फ दुर्गा जी का कवच है जो गोपनीय से भी गोपनीय है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और जो इस कवच को धारण करता है वो अभय होकर के पूरे संसार में विचरण करता है। लेकिन याद रखिएगा, मैं वही कवच की बात कर रहा हूँ जो दुर्गा सप्तशती में संस्कृत वाला आया हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आके कमेंट करेंगे हम तो जी कवच रोज करते हैं, चमन की किताब का, जिसको हिंदी में कवच से निकाल करके सिंपलीफाई किया गया। भक्ति अलग एक बात है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं वहाँ पे, हिंदी में नहीं समय है, जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हैं, आसान पढ़ना चाहते हैं, या आप कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं है जो इन चीज़ों में है अध्यात्म में, इसीलिए तो। पर लेकिन जो अनुष्ठान के द्वारा, जो विनियोग के द्वारा, जो जप के द्वारा संस्कृत मंत्रों की ध्वनियों में जो शक्ति छुपी हुई है, वही आपका इन चीज़ों से ज़्यादातर प्रॉपर रक्षण करती हैं। साउंड वेव के द्वारा जब कवच का पाठ करते हैं, और कई बार तो ये कहा गया है कि कवच का पाठ की जो ध्वनियाँ हैं वही आपके आसपास वो सेफ ऑरा क्रिएट करती हैं। अब लोग आ जाते हैं फिर बार बार चमन की किताब वाली बातें आ जाती हैं, हम तो जी चमन की किताब है 4 बार पढ़ लेते हैं दिन में, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। और कई और भी महानुभाव हैं कि वो बोलते हैं जी संडे के संडे हम पढ़ लेते हैं, बाकी 6 दिन तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। नियम के साथ कहा ना, दुर्गा सप्तशती में कहा गया इसमें कि ये माँ चामुंडा इसकी देवता हैं, इस कवच की। अंग न्यासोत मात्रो बीजम, ब्रह्म देवता इसके ऋषि हैं। और माँ चामुंडा, मैंने पहले भी बात की थी कि माँ काली ने जब चंड मुंड का वध कर दिया तो फिर नाम दिया गया चामुंडा, चंड और मुंड का वध करने में से। चैनल पे वीडियो पहले भी है, आप चेक कर सकते हैं कैसे पड़ा माँ का नाम चामुंडा। और फिर ब्रह्मदेव ने जो महिमा गाई है, नव दुर्गा की महिमा बताई गई है। कौन कौन सी नव दुर्गाएं, एक थोड़ा सा चित्रण आपको दे देता हूँ, उसके बाद अगर डिटेल में माँ भगवती की कृपा होगी तो शायद वीडियोस जो है पूरे बनेंगे, जिन 9 दुर्गाओं की नवरात्रि के 9 दिनों में साधना की जाती है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पंचमी स्कंद माता, षष्ठमी माँ कात्यायनी, सप्तमी माँ कालरात्रि, अष्टमी माँ महागौरी, और नौवीं जब 8 दिन की साधनाएं जब पूरी हो जाती हैं, ये भी एक चर्चा का विषय है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 8 दिनों की साधनाएं की, अष्टमी को पूज दिया। मैं साधकों की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ भक्ति के लिए या माँ का नाम लेने के लिए कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो अनुष्ठान के हिसाब से माँ भगवती के मंत्रों का जप करते हैं, साधना के हिसाब से कि माँ की वो जो दिव्य ऊर्जाएं हैं उससे आप शक्ति प्राप्त करें, शक्ति जो साधना है, उनके लिए एक लोग कई बार क्या करते हैं, 8 दिनों तक बड़े बड़ा अनुष्ठान किया। मैं गलत सही वाली कोई बात नहीं कर रहा हूँ, एक पर मैं एक अलग आपको चीज़ बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। 8 दिनों तक उन्होंने साधना की और 8वें दिन ही हवन पूजन करके छुट्टी ले ली कि, और फिर शाम को मटर पनीर खा करके अपना व्रत खोल लिया। पहली बात तो यह है कि जिस तिथि को अगर आपने पूर्ण फल लेना हो तो अगली तिथि में उसका पारण किया जाता है। एकादशी तिथि का व्रत करें तो द्वादशी में उसका पारण करने के बारे में बताया जाता है। अष्टमी का अगर आपने व्रत का पूरा फल लें तो नवमी में उसका पारण किया जाता है। ये एक वेद विदित, एक संतों के द्वारा दिखाया गया, सन्यासियों के द्वारा दिखाया गया सफलता प्राप्त करने वाला मूल मंत्र है। अब हमारी ननद क्या कहती है, हमारी चाचियाँ क्या कहती हैं, हमारी तो मामी भी करती है काम। तो आपकी मामी क्या कोई सिद्ध संत हो गई? नहीं नहीं नहीं, ऐसे करना, तो मैं भी ऐसे करती हूँ, ऐसे कर लेना। तभी तो कहते हैं ना गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब गुरु ही बना रखा है एक ऐसी महिला को जो पूरा साल कभी कभी व्रत करती हो, या उसका उतना ज्ञान नहीं हो, या उसका उतना अध्ययन ना हो, उससे सलाह लेंगे तो फिर वो आपको क्या सलाह देगी? फ़र्क होता है ना। जो आदमी रोज़, एक आदमी रोज़ 50 माला जाप कर रहा है, एक 20 माला जाप कर रहा है, एक ही माला जाप कर रहा है, एक कभी कभी करता है कभी करता ही नहीं, तो फ़र्क होगा ना उस चीज़ का। तो इसीलिए जो लोग क्या करते हैं कि अष्टमी को ही अपना सब कुछ करके, जो साधनाओं के नाम पे बोलते हैं जी हम तो जी शक्ति साधना करना चाहते हैं, हमें फल मिले, माँ के स्वरूपों का हमारे को अलग अलग, माँ के स्वरूप का अलग अलग फल है, अलग अलग चक्र से उसका रिलेशन है।
बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चर्चा है। चैनल को सब्सक्राइब, तभी मैं बोलता हूँ कि रखिएगा। अकस्मात ही वीडियो जब माँ भगवती का ऑर्डर होता है तो चैनल पे आ जाता है, उसको चेक कर सकते हैं। तो जो पूरा लाभ लेना चाहते हैं साधक, क्योंकि जो 9वां स्वरूप माँ का है वो है ही सिद्धिदात्री है, सिद्धियों को देने वाली। किस दिन? 9वें दिन आकर के 8 दिन, जो पूरे 8 दिन और रातें माँ की जो नवरात्रि में व्रत करते हैं, सेवा करते हैं, साधनाएं कर रहे हैं, खास नवान मंत्र के द्वारा या स्त्रोत्रों के द्वारा, श्री सिद्ध कुंज का स्त्रोत्रों के द्वारा, तो 9वां दिन होता है जिस दिन उनको सिद्धि प्राप्त होनी होती है। लेकिन आपने 9वां दिन आने कहाँ दिया सवेरे? आपने तो 8 की रात को ही लोगों ने सवेरे कंजका खिलाई। मैं साधकों की बात कर रहा हूँ, फिर द्वारा मैं जो नॉर्मल लोग नॉर्मल माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारी माताएं बहनें नॉर्मली भी वैसे व्रत रखती हैं, जो साधना करते हैं मंत्र के द्वारा, जो फल चाहते हैं, जो किसी फल के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। तो 8वें दिन ही जब आप सुबह पूजन करके मटर पनीर खा करके सो जाओगे, तो जब 9वें दिन माँ ने आना होता है घर में अपने स्वरूप के साथ, सिद्धिदात्री वाले दिन, तो व्रत भी कहाँ रहा, है ना। अब आप अनुष्ठान में हो नहीं, सुबह 9वीं को आप उठेंगे, माँ सिद्धिदात्री का भी पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, माँ का चाहे आवाहन करते हैं, जानते हैं नहीं जानते अलग अलग बात है, माँ को उनका विशेष भोग लगाएंगे, कुछ भी हो सकता है, हलवा पूरी है, नारियल है, चना है, कंजकों का पूजन उस दिन भी जो है वो संपूर्ण फिर आपकी साधना, जो 9वीं के दिन आप पूरा व्रत उद्यापन की क्रिया करते हो। और उस दिन भी ये कहा जाता है, जो भगवती की बड़ी बड़ी साधनाएं करने वाले हैं, कि 9वीं के दिन भी पारण नहीं करना। बड़े सारे लोग हैरान होंगे, कई बोलने लगते यार क्या रावण बनोगे, दशहरे में जाके पारण करोगे? मैंने आपको बताया ना कि एक गुप्त ज्ञान ये भी है कि जिस तिथि का आप व्रत कर रहे हो उसका पारण अगली तिथि में किया जाता है। तो जब 9वीं का भी व्रत आप कर रहे हो सिद्धिदात्री के लिए, तो फिर जब आपने कंजकों को खिला दिया, एक तरह से वो व्रत का पूर्ण होने का एक पार्ट है। जो देवताओं का आवाहन करते हैं उनके लिए फिर हवन जो है वो बताया जाता है, अनिवार्य है। दक्षांश हवन अगर मान लो 1.25 लाख करवा रहे हो ना 8 दिनों में पंडितों के द्वारा भी, तो दक्षांश हवन उसका भी जरूरी है। उससे ही फिर आगे हविष जो है वो देवताओं को या माँ के निमित्त फिर दिया जाता है। तो फिर जाकर के जो अच्छे अच्छे साधक हैं, जो जानते हैं इस गूढ़ रहस्य को, वो 10वीं के दिन जाके पारण करते हैं। ये अलग चर्चा का विषय है, आज बात करें सिर्फ कवच के बारे में। तो ब्रह्मदेव ने ये 9 स्वरूप माँ के बताए, और अलग अलग हमारे शरीर में अलग अलग जो है देवियों का वास बताया जाता है। और 10 दिशाओं की जो पूरी 10 दिशाएं, वहाँ पे माँ के अलग अलग स्वरूप आपकी रक्षा करते हैं। उनके नामों के बारे में कवच, दुर्गा कवच में उनका वर्णन है, एक एक चीज़ बाल से लेकर के और हमारे शरीर की जितनी भी चीज़ें हैं उनका रक्षण, अस्थि मज्जा मेधा सबका रक्षण करने के बारे में अलग अलग देवियों के आगे प्रार्थना की गई है। पुत्रों की रक्षा करने के लिए, पशुओं की रक्षा करने के लिए, भार्य की रक्षा करने के लिए, लेकिन उसका सही उच्चारण होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कई बार अर्थ ही बदल जाता है। उससे जुड़ी भी एक कथा बहुत प्रचलित है, अगली वीडियो में शायद मैं उसके बारे में बात करूँगा कि कैसे गलत उच्चारण की वजह से कई बार गलत रिजल्ट मिल जाता है। इसलिए करें, सावधानी भी जरूरी है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ो। माँ दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लेके करके आएँ, उसको चौकी पे सामने रखें। अब कई लोग अपने आप को ज़्यादा वो, क्या मैं क्या कहूँ, मेरे पास पूरे शब्द नहीं है, कि 1-2 बार पढ़ लिया फिर हमें याद हो गया, फिर आधे अधूरे याद शब्दों के साथ आप दोबारा पाठ कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सिख साधक भी हैं जो अपने सामने गुटखा साहब रखते हैं, सब याद है उनको, फिर भी क्यों रखते हैं कि कोई गलती ना हो जाए इसमें। और बहुत सारे अच्छे हमारे संत हैं, वेद चारे हैं, उनको सब याद भी होगा, तब भी सामने वो पुस्तक को जरूर रखते हैं कि कोई त्रुटि ना हो जाए, जरा सी भी। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है इसमें, क्योंकि बच्चे बन के जाओगे तो माँ बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ कर देती है। लेकिन जानबूझ करके मस्करी करेंगे आप लोग, तो फिर क्या होगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, उसके बारे में कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो अलग अलग चीज़ों के बारे में, और यहाँ तक कहा गया है फिर जब जो कवच को हृदय में धारण करता है, उसके आगे ग्राम देवता, स्थान देवता, हवा में अंतरिक्ष में विचरने वाले कई जो दूसरे नेगेटिव तत्व हैं, कुष्मांडय, भैरवादे, भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व
कोई भी कवचधारी मनुष्य का सामना नहीं करता, वो पहले ही अपनी जगह छोड़ देता है। ये दिव्य दुर्गा कवच का प्रभाव है। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो लोग बहुत तंत्रों से डरते हैं कि वो मुझे ये कर देगा वो कर देगा, दुर्गा कवच में ये ब्रह्मदेव के द्वारा ही कहा गया है कि जितने भी मारन मोहन जैसे जो उल्टे सीधे जो प्रयोग होते हैं, मारन मोहन भी कई कई जगह पे अनिवार्य होता है जब आपको कोई बहुत तंग करे। मैंने पहले भी इस बारे में बात की थी कि कब कब बताया गया है शास्त्र में, शायद आगे भी इस बारे में चर्चा की, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। मारन मोहन जैसे जितने भी टूने टोटके जैसे जो हैं, जो दुर्गा कवचधारी है, उसके आगे ये अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। अगर कोई नियम से ये कहा गया है कि जो कोई अपना कल्याण चाहता है तो प्रतिदिन दुर्गा कवच का पाठ करके फिर घर से निकले। अब थोड़ा समय तो महाराज आपको देना पड़ेगा। चैनल में मैंने आपको पहले बताया कि तरीका क्या है। गणेश जी की वंदना, शापोद्वार, उत्कीलन, फिर आप कवच का पाठ करके, अगर समय बहुत कम है तो फिर अपने काम पे जाइए। फिर जो मर्जी कोई कुछ करता रहेगा, नियम से करते रहेंगे, विधि से करेंगे, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक से करेंगे। अब बोले जी महाराज जी हमें तो संस्कृत आती नहीं, कभी पढ़ी नहीं। अरे पहले इसको ला करके पढ़िए तो सही। मैं कितनी बार पहले वही चीज़ कहता हूँ कि मैं बार बार वही चीज़ कहता हूँ कि जो दुर्गा जी की साधना प्रारंभ करना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती में जो बड़े बड़े पाठ कवच है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम है, तो पहले नवारण मंत्र की साधना वो शुरू करें। माँ भगवती का आशीर्वाद आपको मिलेगा। जब ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे जपोगे गणेश जी की आराधना के बाद, तो फिर जिसको संस्कृत नहीं भी आती वो संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञाता हो जाता है। जब माँ सरस्वती रूप में कृपा प्राप्त होती है। जिसके बाद धन नहीं होगी, महाराज किताब तक खरीदने के पैसे नहीं है, तो ऐसे भी कई बार धन बरसता है फिर माँ लक्ष्मी की कृपा से कि चंदन की चौकियाँ भी घर में आ जाती हैं जिस पे माँ का पाठ किया जाता है। नॉर्मल लकड़ी की चौकी की तो बात ही क्या। और कई कहते हैं जी हमारे अंदर तो बैठने की क्षमता ही नहीं है, बड़े बड़े रोग लगे हुए हैं। तो जब क्लींग मंत्र के द्वारा माँ काली की शक्ति प्राप्त होती है तो जो 5 मिनट नहीं बैठ पाता है वो फिर कई बार 5-5 घंटे भी बैठने लग जाता है। ये माँ की कृपा है और चमत्कार हैं। मैं भी साक्षी हूँ उस एक चीज़ का कि कैसे मेरे भी जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारी चर्चाएं हैं, कैसे कैसे प्राप्ति हुई नहीं हुई, क्या क्या कुछ बाधाएं जो हैं वो पाठ करते हुए भी आती हैं। पर पहले उसकी महिमा को जान लेना ज़रूरी है। यही कहा गया है कि दुर्गा कवच को धारण करने से पहले माँ के स्वरूपों का ध्यान करके उनको नमस्कार किया जाए, उनसे प्रार्थना की जाए, और फिर जब कवच को जो धारण कर लेता है वो पुत्रवान, संतानवान, धन समृद्धि और उसकी कुल परंपरा, ये कहा गया कि जब तक वो ये वन, ये तारे, चांद सब रहते हैं तब तक उसकी कुल परंपरा बनी रहती है। ये माँ भगवती के दुर्गा कवच के फल का प्रसाद है। और कौन सा? संस्कृत वाला, दुर्गा सप्तशती वाला। अब फिर चमन वाली बात पे आ जाओगे जी हम तो करते हैं। करो, आप भक्ति के लिए करते हैं अलग बात है, लेकिन विशेष फल के लिए, अनुष्ठान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जब आप करोगे। अब एक जगह एक शरारती तत्व जो है गलत गलत स्रोत बिठा करके बार बार कोशिश ही कर रहे हैं कि आपका बुरा हो जाए, तो क्या आप थोड़ा सा संस्कृत के मंत्रों का पाठ करने का कष्ट भी नहीं कर सकते? अब किसी बाबा को कितना धन दे देंगे, अब यहाँ से ऑनलाइन जी पेमेंट कर रहे हैं, महाराज जी आप ही कर देना हमारा पाठ। अब आप देखने थोड़ी जा रहे हो कि वो बाबा आपके नाम का पाठ कर भी रहा है या नहीं। अच्छा आदमी होगा तो कर भी देगा, अपने जब ड्यूटी समझेगा, नहीं होगा तो फिर बोलेगा हाँ हाँ कितने मूर्ख लोग हैं, मैंने मेरे को पैसे तो पहले पेमेंट कर दिए। तो स्वयं मैं हर बार कहता हूँ कि अपना डॉक्टर और आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। अब फिर बहुत सारे लोग आएंगे, हमने जी गुरु धारण नहीं किया, लोग मना करते हैं ये है। तो मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ कि भगवान शिव को अपना गुरु मान करके, या जो आपको कहीं भी कैसे भी बता रहा है मंत्र के बारे में, उसको ही मंत्र की दीक्षा जैसा समझ करके भी आप पाठ को कर सकते हैं। लेकिन एक फुल स्टॉप लगा दिया कई बड़ी बड़ी दुकानों को चलाने वालों ने कि हमारे द्वारा गुरु मंत्र नहीं लोगे तो आपका कोई भी पाठ जो आपको नहीं लगेगा। गुरु की आवश्यकता है, लेकिन जब वो ज्ञान ही गुरु बन गया, भगवान शिव का वो स्वरूप ही जब मन में आपने बसा उसको गुरु बना लिया, तो फिर अपने आप स्वतः मार्ग भी खुलने लग जाते हैं। ये भगवती की कृपा अब आपको प्राप्त हो रहा है, तो ये भगवती की कृपा है। लाभ उठाना नहीं उठाना कि वही फुल स्टॉप पे बैठे रहना, वो आपकी एक चॉइस है, आपका एक निर्णय है।
मेरा काम था। अभी भी चर्चा जारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं दुर्गा कवच को लेकर के कि उसको धारण करके फिर अभय होकर के आप युद्ध में जाएं, चाहे आप आग में फंसे हुए हों, चाहे आप डूब रहे हों, आपको वहाँ से भी दुर्गा कवच निकाल लेता है और कई बार तो विपत्ति को आने ही नहीं देता। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत चमत्कारिक भी घटना है, उसके बारे में पर आगे बात करेंगे। चर्चा बहुत लंबी है, कलिकाल है, थोड़ा समय का भी अभाव है, तो चर्चा जारी रह सकती है कवच के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती पुस्तक संस्कृत वाला। और कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो और चीज़ पूछना चाहते हैं तो उसको भी सरल भाषा में, मर्यादित शब्दों में आप पूछ सकते हैं, तो उसका भी उत्तर देने की अगर अच्छी चीज़ों की भाव होगा तो कोशिश करेंगे। माता रानी करे, भगवान शिव जी करे कि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपके पूरे परिवार पे माँ जगदम्बा की, भगवान शिव की असीम कृपा हमेशा बनी रहे और आप दीर्घायु और निरोग होकर के अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव मित्रों।